उसका गांव वाले काफ़ी उपहास उड़ा रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें गालियां भी दी, लेकिन न तो गौतम बुद्ध और न ही उनके शिष्यों ने किसी का भी कोई जवाब दिया। कहा, यहाँ से मैं कुछ भी लेके जाने वाला नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं वापस दे के जाऊँगा, यहीं छोड़कर जाऊँगा और अपना ज्ञान लेकर आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन अगर आप देखें तो यही जीवन का उतार चढ़ाव है कि हमें प्री के साथ साथ मेंस को भी साथ में लेकर ही चलना है। आप उसे अलग नहीं छोड़ सकते। या इस हेलो फ्रेंड्स, बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों से बातचीत करते हुए। इलेक्शंस आ गए थे, आचार संहिता, और इसी बीच आपके लिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सीज़न आपने देखा होगा, और जिस तरह से फाइनल में टीम इंडिया हारी है वो सभी भारतीयों के लिए बहुत ही दुखदाई है। सबके दिल टूटे, रात को नींद भी नहीं आई होगी। लेकिन अगर आप देखें तो यही जीवन का उतार चढ़ाव है। आज का जो मेरा टॉपिक है, तेरा तुझको अर्पण, दरअसल वो गौतम बुद्ध की एक कहानी के ऊपर है। लेकिन फिर भी क्रिकेट की बातें चल रही हैं तो मैंने कहा कि थोड़ा सा क्रिकेट को भी इसमें शामिल ही कर देते हैं। क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ उसको आप अपने एग्ज़ाम के प्री मेंस और इंटरव्यू के तौर पे देख सकते हैं। जो लीग मैचेस थे उसको प्री देख लीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही मास्टर हैं प्रीलिम्स में, बहुत ही अच्छा उनका स्कोर जाता है और मैक्सिमम टाइम में वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ उसको आप मेंस के तौर पर देखिए। बहुत सारे कैंडिडेट जो प्री में अच्छा स्कोर करते हैं वो मेंस में स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन प्री में अमूमन जो कम स्कोर करते हैं वो मेंस में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। टीम इंडिया ने जिस तरह से रनों का पहाड़ बनाया था न्यूजीलैंड के सामने और बहुत ही आसानी से वो मैच जीत गए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्री के साथ साथ मेंस को भी साथ में लेकर ही चलना है। आप उसे अलग नहीं छोड़ सकते या इस उम्मीद में नहीं रह सकते कि आप पहले प्री कर लेंगे, प्री पास हो जाएंगे, उसके बाद मेंस पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम फाइनल्स में। फाइनल्स में हमेशा ऐसा होता है, लाखों लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनमें से कुछ हज़ार प्रीलिम्स के लिए, उनमें से फिर कुछ कम मेंस के लिए, और उनमें से कुछ 100 जो हैं वो आते हैं आपके इंटरव्यू के लिए, और उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट होते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोग रहेंगे। फाइनल में कोई एक ही विजेता होना है और एक ही विजेता हुआ, और उस मूवमेंट पे जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो आखिरकार ट्रॉफी ले गया। तो ऐसा ही कुछ होता है मेंस और इंटरव्यू के वक्त भी। उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो अच्छा परफॉर्म करता है वही आगे बढ़ता है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें कितना आता है, हमें ये देखना है कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है और मेंस के उस 3 घंटों के दौरान हम किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और बात जब इंटरव्यू की आती है तो इंटरव्यू के वो 20, 25, 30 मिनट हम किस तरह से अपने को कूल, काम, रिलैक्स रख पाते हैं ताकि इंटरव्यूअर के सवालों का जवाब दे सकें, और जिन सवालों के जवाब हमें नहीं आते हैं उसे हम बहुत ही शांत तरीके से माफ़ी मांग सकें और अनुरोध करें कि इस सवाल का जवाब हमें नहीं आता है। तो इस तरह से कुछ जब हम अपनी जर्नी को लेकर जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टॉप पर आकर फिसल जाएंगे और उन्हें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और देखिए, ये कोई हार नहीं है, ये एक अनुभव है, ये एक सीख है जिससे लेकर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और एग्ज़ाम को भी आप इसी तरह से चलिए। भले ही आप टॉप लेवल पे पहुंच गए हों और वहां से फिसल गए हों, शुरू से आपको शुरू करना पड़ रहा है, तो उसको आप अपनी कमजोरी या हार मत मानिए। आप ये देखिए कि आपने बहुत सारी बाधाओं को पार कर लिया है और इस बार अब आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। आपको गौतम बुद्ध की वो स्टोरी सुनाता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। गौतम बुद्ध एक गांव में गए थे। वहाँ जो उनका हुलिया है, उनके जो अनुयायी थे साथ में चल रहे थे, उनके जो ड्रेसेस हैं, उनकी बातचीत है, उसका गांव वाले काफ़ी उपहास उड़ा रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें गालियाँ भी दी, लेकिन न तो गौतम बुद्ध और न ही उनके शिष्यों ने किसी का भी कोई जवाब दिया। अंत में जब उस गांव में रहने के बाद उस गांव से जाने लगे तो गांव वाले फिर उन पर उपहास करने लगे। गौतम बुद्ध ने जाते जाते उनसे कहा कि आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सेवा सत्कार दिया वो मैं सब सम्मान आपको वापस लौटाता हूं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी गालियां देने के बाद, इतना अपमान करने के बाद गौतम बुद्ध के मुँह से जब इस तरह की बातें लोगों ने सुनी तो प्रतिक्रियावश उन्होंने पूछा कि हमने आपको इतना अपमानित किया, आपको गालियां दी, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप इतनी अच्छी बातें करते हुए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, जो भी मुझे जो कुछ देता है वो मैं उसे लौटा देता हूँ। गांव वाले बोले हम समझे नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि इसके पहले जिस गांव में मैं गया था वहाँ के लोगों ने मुझे खूब सम्मान दिया, मुझे फल फूल अर्पित किए, मुझे भोजन दिया, और जब उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें भेंट और उपहार वश दी तो मैंने उन सारी चीज़ों को उन्हें वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास जो मेरा ज्ञान है वही सब कुछ है, इसके अलावा मैं कुछ भी आगे लेकर नहीं जा सकता। तो मैंने वहाँ उनको वो सारी चीज़ें लौटा दी।
इसी तरह से आपने मुझे उपहास का शिकार बनाया, आपने मुझे गालियाँ दी, आपने मेरे शिष्यों के ऊपर जग हंसाई की, आपने जिस तरह से भी मुझे भला बुरा कहा, यहाँ से मैं कुछ भी लेके जाने वाला नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं वापस दे के जाऊँगा, यहीं छोड़कर जाऊँगा और अपना ज्ञान लेकर आगे बढ़ जाऊँगा। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर वो गाँव वाले बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्हें अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम जिसे जो कुछ भी देंगे वही बदले में हमें वापस भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि लोग क्या कह रहे हैं, एग्ज़ाम के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। एक कमेंट आया कि पीएससी में फ़िलहाल ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, ऐसे में इतनी मेहनत करके पढ़ाई करने का क्या मतलब है? बातें सिर्फ सुनने को ही मिल रही हैं। हकीकत में क्या है ये कोई नहीं जानता। हकीकत क्या है, कब होगा, जांच होगी नहीं होगी, क्या होगा, वो कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों ने बातें कह दी, आपके कान में बात पहुंच गई, तो आपने मेहनत करना छोड़ दिया कि इससे आपका फ़ायदा क्या होगा। ये गलत बात है। आपको अपनी मेहनत करती रहनी है, आपको अपना ज्ञान बढ़ाते रहना है। जो कुछ जैसा जो दे रहा है आपको उसे वापस लौटा देना है। अगर कोई प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है, कोई गलत बात कह रहा है, तो उन गलत बातों को आप उसे ससम्मान वापस लौटा दीजिए। आप उससे कहिए कि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है और मैं अपनी इस मेहनत के बल पर अपना जो पोस्ट है वो सिक्योर करके रहूँगा या रहूँगी। जब आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों को उनका बात लौटा सकें और अपनी बातों पे अड़ी रह के आगे बढ़ सकें, तो फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम नहीं चूमेगी। तेरा तुझको अर्पण करने का मतलब ये है कि आप ऐसा सर्कल बनाइए जिसमें आपके लिए बातें हों। आप सामने वाले को अगर ज्ञान दे रहे हैं तो उससे भी ज्ञान मिल रहा है। आप एक ऐसा अपना सर्कल बनाइए जो आपकी पढ़ाई में आपका योगदान दे सके, जो ना आपका ध्यान भटकाए, ना आपके मन में नेगेटिविटी डाले और न ही आपको इस सारी प्रक्रियाओं से दूर ले जाने की कोशिश करे। देखिए, मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि जब भी कुछ आप नया काम करने की शुरुआत करते हैं तो बाधाएं आपका रास्ता रोकने आ ही जाती हैं। और ये जो बाधाएं होती हैं वो आपके जो मेन एग्ज़ाम होता है, जो आप लिखित रूप में देते हो, उसके पहले की परीक्षाएं होती हैं। और ये बाधा रूपी परीक्षा को जब आप पास कर लेते हो तो आप अपने उस परीक्षा को भी बहुत ही आसानी से पास कर लेते हो। तो इसी तरह से आप जो कुछ भी हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। आपका ज्ञान यूनिक है, आपकी प्रतिभा यूनिक है। आप दूसरों जैसे नहीं हो सकते और दूसरे आप जैसे नहीं हो सकते। तो दूसरों के अंदर अपने आप को देखना बंद कर दीजिए। हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है। लोग टॉपर्स की स्ट्रेटजी लेते हैं, देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए कोई भी उसे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी खुद की नहीं बनाते हैं तब तक आपको मज़ा नहीं आता है। और जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा तो फिर आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएंगे। तो आप अपना पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए, उन सारे स्ट्रेटजीज़ को मिला के अपनी एक नई स्ट्रेटजी मिलाइए और उसके बाद जो है आप उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए रात का वक्त पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों को सुबह का पढ़ने का वक्त अच्छा लगता है, कई लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं, सबके लोगों का तरीका अपना अलग अलग है। लेकिन फिर से मेरा वही कहना है कि नेगेटिविटी में मत जाइए, कौन क्या कह रहा है उस पर भरोसा मत करिए जब तक कि आपको खुद पूरी तरह से यकीन न हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और अंत में फिर वही कि आप अपने ज्ञान पर भरोसा कीजिए। इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं वो कहीं से भी व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप एक काबिल इंसान ज़रूर बनते हैं। जो भी यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करता है उसमें से सभी तो सेलेक्ट नहीं हो पाते ना। अगर मैं सीजीपीएससी की बात करूं, मैक्सिमम 200 या 250 पोस्ट आ रही हैं, लेकिन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उसमें से सेलेक्ट तो आखिरकार 200-250 ही हो रहे हैं ना। बाकी सारे के सारे लोग तो बाहर ही हो जा रहे हैं। तो अगर वो सभी के सभी कुछ ऊट पटांग बातें करने लगें, प्रक्रिया पे सवाल उठाने लगें, तो क्या ये 200-250 लोग जिनको सिलेक्शन लेना है, जो सेलेक्ट होने के पूरी तरह से हकदार हैं, वो भी अपना मेहनत करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें तो फ़ायदा होगा। आप ये देखिए कि ज़्यादातर लोग अगर नेगेटिविटी में हैं तो आप उस बात का फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आपके जैसे मेहनती लोग जब पढ़ना छोड़ देंगे, परीक्षा की प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लेंगे, तो फ़ायदा उनको होगा जो कम मेहनत कर रहे हैं और अब उनके सामने से कंपटीशन नहीं है।
जिस तरह से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में हरा दिया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और फाइनल में इंडिया को हराया। यही ऑस्ट्रेलिया अगर ये सोचती कि हम तो इंडिया से हार चुके हैं, फिर से उसके सामने हार जाएंगे, उनका मनोबल टूट जाता, तो शायद वो फाइनल में भी हार जाते। लेकिन फाइनल के लिए उन्होंने अलग स्ट्रेटेजी बनाई, अलग फील्डिंग सेट की, अलग बॉलिंग करी और उसके बाद देखिए नतीजा क्या है, फिर से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है। तो आप गौतम बुद्ध की उस बात को याद रखिए कि जो कोई भी हमें कुछ दे रहा है, आपको वो सारी चीज़ें उसे ससम्मान लौटा दीजिए। कोई गलत बात कह रहा है, कोई नेगेटिविटी भर रहा है, वो नेगेटिविटी उसे वापस लौटा दीजिए। बोल दीजिए कि मेरे पास जो मेरा ज्ञान है वही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आप तक सही मायनों में कुछ संदेश लेकर जाएगा, जिससे आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी और जो कुछ भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आप अपने मन के अंदर रखे हुए हैं उससे बाहर कर देंगे और एक बार फिर से पढ़ाई शुरू कर देंगे। नोटिफिकेशन शायद अपने समय पर आ जाएगा, वैकेंसी अपने समय पर होंगी, तो पढ़ते रहिए क्योंकि चांसेस लगातार आ रहे हैं और इन चांसेस में से एक चांस आपको अपने लिए भी बनाना है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।